नमस्कार। संघर्ष आपके चैनल में आप दर्शकों का स्वागत है। हम दिखाते हैं आए हुए मेहमानों के संघर्ष भरी कहानी और आप सीखते हैं जीवन जीने का तरीका। आइए आज बिना देर किए मिलवाते हैं आज के नए मेहमान से, जो अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष कर अपने ज़िला को छोड़कर दूसरे ज़िला में आकर के अपने आप को स्थापित किए हैं। आइए मिलते हैं उस शख्स से जिनका नाम श्री अभिषेक मिश्रा जी है। आइए, नमस्कार सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से सादर नमस्कार और आभार। सर, आपसे जानना चाहेंगे हम, आप जैसे मुझे पता है कि आपका नेटिव विलेज छपरा है और आपको बहुत सारे लोग ये जानते हैं, आप यहाँ रहते हैं तो कि आपका घर कुचायकोट ही है। तो आप छपरा से चल के और यहाँ आकर के कुचायकोट में अपने आप को कुचायकोट जैसा हो जाना, कुचायकोट के लोगों से भी पूछने पर लगता है कि उनका घर कुचायकोट ही है, ऐसा कैसे संभव हो पाया? देखिए, सबसे पहले तो संघर्ष जो है जीवन का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि संघर्ष से ही आदमी का एक परिचय बढ़ता है, चाहे आदमी जहाँ भी रहे। हाँ, जिस परिवेश में आदमी जाए। जी। घटना 2016 सितंबर की है जी। हम कुचायकोट प्रखंड में एज ए क्षेत्रीय समन्वयक के रूप में आकर के ज्वाइन किया। अच्छा, आप स्कूल चलाने के लिए नहीं आए थे? जी। किसी विद्यालय में किसी बच्चे के एडमिशन के पर्पज से गए। हाँ। और कुछ उनसे बातें कही, कुछ हुआ जी, और मेरे मन में आया कि ना आखिर ये काम हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि उनका बस था कि ये सबके बस का नहीं है। हाँ। और हमें था कि ना आखिर ऐसा क्या है कि हम नहीं कर सकते हैं जी। और उसी समय हमने ठान लिया कि हमें विद्यालय चलाना है। तो हमने ब्लॉक का नौकरी छोड़ करके हमने अपने विद्यालय लाइन में हम आ गए और तब से आज तक हम संघर्ष करते रह गए। सबसे पहले हम ये देखें कि अगर किसी अंधे को अगर आंख मिल जाए तो सबसे पहले वो छड़ी को फेंक देता है जी, जो उसको पहले सहारा दिया था। हाँ। लेकिन हमने वो काम नहीं किया, हमें उस चीज को लेकर के चले कि हम शुरुआत अपना कहाँ से किए जी। आज भी मेरे पास वो दरी, वो मैट, वो मेरा मार्कर सब कुछ रखा हुआ है, जो हम 820 रुपये से अपना बिजनेस का शुरुआत किए थे। अच्छा, आप जब बता रहे हैं कि आप आए थे तो प्रखंड समन्वयक बन गए, तो किस डिपार्टमेंट में कैसे आ गए यहाँ पे? जीविका के तहत हम आए हुए थे। जीविका में आपकी बहाली? में यहाँ पे हम आए हुए थे। जीविका में के माध्यम से सब कुछ अपना कर रहे थे। आपकी बहाली जीविका के माध्यम से कुचायकोट में हुई? जी। फर्स्ट मेरा पोस्टिंग जीविका कहीं पे मिला था। अच्छा, कुचायकोट। पटना हम लोग का खगड़िया में इंटरव्यू हुआ, पटना हम लोग का एग्जाम हुआ, फर्स्ट पोस्टिंग हमको यहाँ मिला। अच्छा। और हमें इस सब कुछ छोड़ करके, चूंकि हमें था कि हम किसी के अंडर में काम नहीं कर पाएंगे, हम जो करेंगे अपना करेंगे। हाँ। बस वही सोच करके हम अपना इस लाइन में आए। और संघर्ष तो सही में अगर आदमी ईमानदारी से करे तो उसको कोई पीछा करने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा पहचान ही आज की डेट में अगर है तो डैफोडिल से ही मेरा पहचान है। हाँ, हमें कोई नहीं जानता है कि हम छपरा के रहने वाले हैं कि सिवान के रहने वाले हैं जी। आज सबको लोग यही जानता है कि हम कुचायकोट के हैं। मिश्रा जी जो डैफोडिल वाले हैं कुचायकोट से। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर कोई भी आदमी अगर मेहनत ढंग से करता है तो उसको कहीं से किसी का परिचय नहीं लेना पड़ेगा, वो अपने आप को। आज की डेट में है कि अगर मेरे पिताजी यहाँ पे आते हैं तो उनके नाम से कोई नहीं जानता है, लोग ही जानता है कि डैफोडिल वाले सर के पिताजी वो हैं। हाँ। तो कोई भी अगर आदमी है तो अपना परिचय खुद अगर बनाए तो उसमें कहीं से उसको दो राय नहीं होगा, अपना परिचय आदमी बना सकता है, लेकिन ईमानदारी से रहे तो। आपके कहने के अनुसार आपके परिचय जो है जी आपके पिताजी के नाम से नहीं, मेरे मेहनत के ऊपर है, आपके मेहनत के ऊपर है और आपके नाम से उनको जाना जाता है। बिल्कुल। पिताजी को भी खुशी होती होगी, आपको भी खुशी होती। हर आदमी को होना चाहिए कि मेरे नाम से मेरे परिवार वाले को लो जाने, ऐसा ना कि पिता के नाम पे बेटा को लो जाने, ये चीज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने जब यहाँ बता रहे थे आपके किसी स्कूल वाले से जो ये हुआ और उसके वजह से आप स्कूल खोले, तो क्या शुरू के दिनों में आप जब स्कूल खोले और 820 रुपया बता रहे हैं कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर 820 रुपया में ही शुरू हुआ जी, तो उस समय जो ऐसे एकाएक दिमाग में आया, और ऐसा नहीं लोगों को लगा होगा कि बड़े बड़े स्कूल हैं और बड़े लोग अपना बेंच कुर्सी टेबल लगा के, और शुरू में ही आपको काफी कठिनाई हुई होगी? बिल्कुल कठिनाई हमको शुरू में हुई थी, लेकिन एक था ना अपना लगन कि हमें इस चीज को करना है और हम उसको ठान करके कि हमें किसी के अंडर में नहीं काम करना है। जीविका में भी रहेंगे तो किसी के अंडर में काम करेंगे। हाँ, तो हमें था कि अगर अपना दो ही बच्चा लेकर के पढ़ाएंगे तो अपना तो रहेगा ना, अपना होगा, सेल्फ डिपेंडेंट होना था, अपना मालिक अपने बनना था। 3 बच्चा को लेकर के शुरू किए थे और आज आप देख ही रहे हैं जो भी मेरे पास है मेरे मेहनत के ऊपर है।
आप आए थे तो मोटरसाइकिल लेके आए थे? नहीं, उस समय मेरे पास कुछ नहीं था। एक साइकिल हम 700 रुपया के यहाँ पे सेकंड हैंड लिए हुए थे। अच्छा, यहाँ आने के जी बाद? बिल्कुल, यहाँ आने के बाद हम 700 का एक साइकिल लिए हुए थे। उस आज समय मेरे आप पास कुछ भी साधन नहीं था। आज आप एक कार से चलते हैं? वो सब यहाँ के लोग और अपना परिश्रम जो है, लोग का विश्वास और अपना परिश्रम। जी। अच्छा, आपके जीवन में एक ऐसा दिन जो कभी भुला नहीं सकते आप, चाहे वो दुख हो या सुख हो, कई दिन किसी के जीवन में हो जाता है कि इसको नहीं भूला जा सकता, ये बराबर याद आता है कि हम यहाँ से ऐसे किए थे, ऐसे किए होते तो ये अच्छा होता। आए वैसा दिन जबकि जो हम भूल नहीं पाते हैं। जी 16 सितंबर का दिन था। जी। मेरे काफ़ी करीबी मेरे दोस्त, क्या नाम तो यहाँ नहीं रखना चाहेंगे, हाँ काफ़ी मेरे क्लोज रहते थे। हाँ एक विश्वास था कि अगला अगर जो भी कह रहा है सो मेरे लिए सही कह रहा है। हाँ। और हम उनके भरोसे बैठे थे कि अगला अगर मान लीजिए आप हमें बुलाए और हम उनके भरोसे बैठे हैं कि ना वो आएंगे तो उनको लेकर के जाना है या चाहे जो कुछ भी हो, जो भी, हाँ हाँ और अगला अचानक हमें बोल दे कि ना हम नहीं जा पाएंगे। खैर हाँ मैटर कुछ और था, लेकिन हाँ हम वहाँ हाँ पे आपको समझाने के लिए बताए हाँ कि हाँ अचानक अगर बोल दे कि हम नहीं जा पाएंगे। हाँ हाँ। और ऐसे ही मित्र लोग बैठे हुए थे हम्म। और फिर इस सोचते सोचते अचानक हमें पता ना क्या हुआ, कुछ देर के लिए हम वहाँ पे मूर्छित हो गए, मेरा अच्छा सांस बंद हो गया। अच्छा। ये किस साल की बात है? ये 2020 का बात है। अच्छा अच्छा। 2020 में कोरोना के बाद की घटना है। हाँ हाँ। वो दिन हम इसलिए नहीं भूल पाते हैं क्योंकि जिनके साथ ये घटना हुई मेरे काफ़ी गहरे मित्र भी थे, अच्छा अच्छा। आज की डेट में भी हैं, हाँ हाँ मुलाकात होती है। हाँ हाँ अगर मेरे चैनल के माध्यम से वो भी देख रहे हैं तो उनको भी ये दिन याद होगा, हाँ हाँ। एहसास उनको भी होगा। जी जी। और हमें भी इस चीज़ का कसक रहता है हमेशा कि जिनके लिए हमने सब कुछ किया, हम्म। आज अगला मुंह फेर लेता है देख करके। फिर भी अगर आमने सामने हो तो दुआ सलाम होता है हम लोग का, हाँ हाँ। लेकिन उस तरीका से नहीं होता है जो बना होना जो था या जो जो होना था। लगाव था जी पर। जी बिल्कुल। तो इस दिन को हम लोग नहीं भूल पाते। हो सकता है कि उनको भी ये दिन याद आता होगा, एक किसी मजबूरी बस, या तो हम लोग के जो बीच भी। में कुछ तनाव आ गया हो, चाहे जो भी हो। हाँ, जैसे किसी शायर ने कहा है कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वरना हम जुदा नहीं होंगे। जी जी। तो और खुशी का कोई दिन? उसी का दिन तो आज का है कि आपके माध्यम से सारे लोग देख रहे हैं हमें कि हम अपने क्या मुकाम हासिल किए। अब इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है। अच्छा, अभी के समय में जो स्कूलें खुल रहे हैं, कोचिंग लोग पढ़ा रहे हैं, और आप एज एक ब्लॉक पर के प्रमुख भी हैं, आप एक ब्लॉक को देखते हैं अपने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के माध्यम से, तो बहुत सारे स्कूल जो निको तरह से खुल जाते हैं या खुल भी रहे हैं, नहीं ठीक है, रोजगार है स्वरोजगार है, आप भी हम भी सब लोग बिल्कुल जोड़ दिए थे, बिल्कुल। लेकिन क्या उनको कुछ नियम कानून और इस तरह के जो फाउंडेशन में सरकार बांध रही है, क्या उसको देख सुन करके और वैसे करके करना चाहिए, या कहीं भी आकर के आसानी से जैसे खोल पा रहे हैं वैसे खोलना देखिए, चाहिए? सबसे पहले तो सरकार के दायरे के अनुसार ही किसी को अपना काम करना करना चाहिए। चाहिए। मान लीजिए हमें अगर जो गाइडलाइन मिला है, गाइडलाइन के हाँ। अनुसार ही अपना करना चाहिए। लेकिन लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। लोग के अंदर क्या है कि हम कैसे 2 पैसा बस कमा लें, पैसे का सदुपयोग कहाँ करना है वो चीज़ नहीं देख रहे हैं। मान लीजिए आप 2 पैसा लगाएँगे तब तो पैसा कमा पाएँगे। हाँ। केवल पैसा कमाना ही ये चीज़ नहीं है। मेरा गवर्नमेंट गाइडलाइन है कि हाँ, बच्चों को आप व्यवस्था सही देंगे, आप पैसा कमाइए, कहाँ उसके लिए आपके फाउंडेशन है। हाँ, लेकिन आप व्यवस्था दीजिएगा नहीं, आपके पास छोटा-सा रूम है, उसी में आप बच्चा बैठा दीजिएगा, हवा की व्यवस्था लोगों को नहीं ये लग है। रहा है ना, लोग जैसे आपको देख रहे हैं, तो आपके देखने के बाद जैसे आपने कहा कि 820 रुपया में मैंने स्कूल शुरू किया जी, था, जी, बिल्कुल। इस वीडियो को देख करके लोगों को ये लगेगा कि ये बहुत आसान काम है और डेफोडिल ये वाले छपरा से आए और बहुत आसानी से आज 500 600 700 बच्चे उनके यहाँ हैं, और वो आज साइकिल नहीं थी और कार से चलते हैं और बाजार में अपने आप को एक स्थापित किए हुए हैं और सब लोग कुचायकुट को जानते हैं। तो इस तरह की वीडियो देखने से अब या रहा इस कि तरह के लोगों से। समय के अनुसार लोग को बदलना पड़ता है। हाँ वो समय वैसा था कि हम आम के पेड़ के नीचे, लीची के पेड़ के नीचे बच्चों को बैठा के पढ़ा लेते थे। हाँ लेकिन आज के जो बच्चे हैं, आज के भाव को वैसे माहौल में नहीं बच्चों को भेज पाएँगे। हाँ हम जब शुरुआत किए, मेरा मात्र स्कूल का फीस 8 रुपया था। हाँ बिल्डिंग जिसमें हम स्कूल चला रहे थे उसका रेंट मात्र 500 रुपया था। हाँ। जो टीचर साथ में जो थे उनका पेमेंट जो था उस समय का 400 रुपया था। जी। तो उसके अपेक्षा तो आज काफ़ी लोग की बढ़ोतरी है। हाँ। तो समय के अनुसार जिस समय विद्यालय हम डाले 2016 में सितंबर में, हाँ हाँ। उस समय से और अभी के बीच में काफ़ी बदलाव आ गया। काफी बार तो अब अभी जो भी खोलेंगे उनको अभी के समय को देखते हुए उनको चलना पड़ेगा कि कैसे क्या हमको व्यवस्था लेके चलना है। गार्जियन भी, पहले के गार्जियन ये देखते थे कि शिक्षक जो है, गुरु जो है वो कैसा है। जी, जी। आज के गार्जियन ये देखते हैं कि मेरा बच्चा व्यवस्था पंखा में कैसा रह है। रहा है
वहाँ जाने के बाद किस माहौल में रह रहा है, हमारा बच्चा एसी में रह रहा है तो स्कूल में भी एसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें लोग देख रहे थे। लेकिन हम इसके लिए अभिभावक को ये बताना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए कि थावे से कोई ट्रेन खुल रही है, हाँ, और उस ट्रेन को दिल्ली जाना है, जाना ट्रेन को दिल्ली तक ही है, लेकिन उसमें हर तरह का बोगी बनाया गया है। उसमें जनरल बोगी भी है, आपका स्लीपर बोगी भी है, और आपके लिए एसी बोगी भी है। और पेरेंट्स किस में जाना चाहता है, यानी अपने बच्चों को किस माहौल में डालना चाहता है। हम विद्यालय का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे हर जगह शायद हर क्षेत्र में होंगे कि इस 3 कैटेगरी के अंदर विद्यालय आता है। एक जो होता है सबसे लोअर वाला हो गया, जहाँ पे कम फीस बच्चे पढ़ लेंगे। एक होता है कि जो थोड़ा सा उससे अच्छा व्यवस्था है वहां पढ़ लेंगे। एक होता है जो सबसे ठीक ठाक व्यवस्था है, जो कि अपने आप को एसी मान रहे हैं। तो वो अभिभावक के ऊपर डिपेंड करता है कौन किस में पढ़ा पाएगा और कैसे क्या करेगा। और ये लगभग आपके समझ से आप तो क्षेत्र देखते भी हैं, जी तो बिल्कुल सारी जगह हर लगभग हर जगह स्थिति, हर जगह इस तरह के विद्यालय मिल जाते हैं। तो कहीं पढ़ाई में अंतर नहीं है, पढ़ाई वही जैसे छोटे बच्चे हैं तो ABCD आप भी पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे, क आप भी पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कि वहां जाके बदल जाएगा। लेकिन अपना अपना एक नजरिया है कि हमें मेरे बच्चा वहां पे जाएगा। हमें याद है कि मेरे विद्यालय में एक पेरेंट्स आए एडमिशन कराने, उनका बच्चा 4 साल तक मेरे यहाँ पढ़ा, लेकिन फिर बोले कि सर आपके विद्यालय से दिक्कत नहीं है, आपके विद्यालय का नाम कुछ लोग नहीं जानते हैं। जैसे पहले उनके पास पैसे का इनकम कम था तो मेरे यहाँ डाले, जहाँ तक हमें लगा। उनके बीवी का नौकरी गवर्नमेंट स्कूल में हो गया, शायद हमें लगा कि पैसा उनके पास अब हो गया तो उनको अच्छा स्कूल में जाना है। तब बताया कि ना सर आपके विद्यालय कोई नाम नहीं जानता है, लेकिन पढ़ाई बढ़िया है। तो हम चाह रहे हैं कि बच्चों को दूसरे विद्यालय में डाल दे। भाई आप स्वतंत्र है, डाल सकते हैं। फिर वही पेरेंट्स कुछ दिन बाद हमें मिले तो बोले कि ना सर आपके यहाँ बच्चा ठीक था। तो हमें जहां तक लगा कि अगर आदमी के पास पैसा है तो लोग व्यवस्था देखता है, पढ़ाई नहीं देखता है। जबकि किसी को ही नहीं देखना है। आप देखिए कि पढ़ाई कहाँ पे कैसे क्या है। और गार्जियन के लिए आप जो बच्चे को भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप 6 घंटा पढ़ा रहे हैं, और क्या गाइडलाइन दे सकते हैं कि बच्चों गार्जियन को ये तो ठीक है कि स्कूल देख करके। अब हमारे विद्यालय में जैसे रहता है कि बच्चा अगर विद्यालय में आए तो हमें अभी अपना जो चल रहा था कि बच्चा का होमवर्क का प्रेशर घर का ना रहे। जैसे मेरे टीचर ही उसको 2 घंटा और रोक ले, उसको पढ़ा करके होमवर्क का भी काम घर से करा के भेजे, स्कूल से करा कर घर भेजें, ताकि काफी ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि होमवर्क क्या मिला वो समझ नहीं पाते हैं। तो कम से कम टीचर उसके यहाँ पे करा करके फिर उनको भेजे, ताकि पेरेंट्स का चार्जेज आप अलग से लेते होंगे। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए बच्चा कहीं ट्यूशन जा रहा है तो उसका चार्ज तो लगेगा। तो वही चार्ज मेरे स्कूल के टीचर को दिया जाएगा, अपना पढ़ा करके भेजेंगे। एज ए गार्जियन जी अगर कोई व्यक्ति ये पूछता है कि सर आप हमारे बच्चों को 6 घंटा या 4 घंटा पढ़ाते हैं, जी जिसका चार्जेज आप 500, 600, 1000 के आसपास लेते हैं, बिल्कुल, तो आप उतने देर का पैसा लेते हैं, फिर अलग से उसका जो उसके लिए लेते हैं जी। बच्चा आपका घर पे गया और आप उसको नहीं बैठा पा रहा है, नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उस समय बच्चा आपका जा रहा है तो मोबाइल देख रहा है, या बच्चा आपका निकल गया गोली खेल रहा है, बच्चा कहीं दूसरे माहौल में चला जा रहा है। कम से कम बच्चा मेरे पास है तो मेरे विद्यालय के माहौल में तो ढला रहेगा। और जो टीचर सुबह से शाम तक यहाँ रहेंगे तो मेरे केवल विद्यालय के पैसों में तो नहीं पढ़ा पाएंगे, उनको कुछ एक्स्ट्रा हमको देना पड़ेगा। तो वही पेरेंट्स को बोलिए कि भाई आप जो पैसा दूसरे जगह कहीं दे रहे हैं, आप वहीं पे अगर देते हैं, या तो आप एक ही बार उसका 1 टाइम अपना जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अलग से चार्ज नहीं देना पड़ेगा। या कहीं ट्यूशन का दे रहा था, ट्यूशन के रूप में आप स्कूल में दीजिए उसको, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। या कुछ ऐसे भी है जिनके पास अगर क्षमता नहीं है तो उस स्कूल वाले पैसा में आदमी उनको पढ़ा करके छोड़ेगा, कोई दिक्कत उसके लिए नहीं है। प्राइवेट स्कूलों के आप प्रखंड अध्यक्ष हैं, इस नाते बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो निचले स्तर पर या ऊपर स्तर पर जो भी चलते हैं, एक शिकायतें मिलती है कि जो भी प्राइवेट स्कूल में शिक्षक, उन्हें किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं होती है, उन्हें किसी तरह की गाइडलाइन नहीं होती है। वो इंटर पढ़ते हैं, मैट्रिक पढ़ते हैं और कम पैसा देने के लिए प्राइवेट स्कूल के लोग रख लेते हैं। बल्कि ये भी सुनने को मिलता है कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है और वो नहीं पढ़ा पाते हैं, जो आप 3000, 4000, 5000 में पढ़वा लेते हैं। तो कहाँ तक ये बातों में सच्चाई है कि वो शिक्षक आपके यहाँ मैट्रिक पढ़ के अनट्रेंड होकर के भी पढ़ा लेता है? बिल्कुल, ये बात जो आप बोले तो आप तो खैर गवर्नमेंट टीचर हैं, वो तो खैर ठीक है ना, सारी चीजें हैं। लेकिन आप बताएं कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी हैं, क्या उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं? अगर उन्हें अपने आप पे भरोसा रहे कि हम अगर पढ़ाते हैं तो उनके बच्चे हम लोग के पास नहीं आते। बात सही। दूसरा चीज उसमें है कि गवर्नमेंट टीचर जो भी डायरेक्टर या प्रिंसिपल हैं, तो वो अपने टीचर के ऊपर हावी रहते हैं कि मैं टीचर क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया उसको हमेशा देखते रहते हैं, गाइडलाइन उनको देते रहते हैं।
लेकिन सरकारी स्कूल में क्या है, आप गए अटेंड, हम तो खैर सरकारी स्कूल में देखे नहीं है, तो हम हाँ, किसी की हाँ, बुराई ना, नहीं ना, करें ना, कि ना आपके यहाँ ना, कैसे क्या हाँ, होता है, लेकिन जो हम लोग सुने हैं हाँ, अभिभावक के हाँ, मुंह से कि ना वहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा, जबकि हर तरह की व्यवस्था है। हम्म, इस चीज को हम मानते हैं कि हाँ, प्राइवेट हर स्कूलों अपने, से अच्छा व्यवस्था गवर्नमेंट विद्यालय में है। प्राइवेट हाँ, स्कूलों के टीचर ज्यादा पढ़े लिखे वहाँ पे है। टीचर है, हाँ, आज के डेट में जो भी टीचर वहाँ पे आए हैं, सब बीपीएससी टीचर सब लोग आए हाँ, हुए हैं, तो हाँ, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन एक रहा कि वहाँ पे लोगों का गाइडलाइन सही से नहीं मिल रहा है कि किसको कैसे क्या करना क्या है, करना है, क्योंकि सब जो है वेल एजुकेटेड हैं, हाँ, अपने आप में सब लोग जो है महान है, वहाँ पे हाँ, कोई किसी को बोलने वाला नहीं है। हाँ, और प्राइवेट स्कूलों में क्या है कि वहाँ पे सबका एक दायरा बनाया गया है कि डायरेक्टर के बाद प्रिंसिपल है, उनके बाद टीचर है, तो सब हाँ, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, सबके अंदर सबका यानी डर आपके बना यहाँ हुआ है। प्रोटोकॉल का जी बिल्कुल, जो ध्यान रखने की वजह से सारे शिक्षक बिल्कुल अपने बिल्कुल हिसाब से अपने काम बिल्कुल। को कर लेते हैं। अच्छा, आपको विद्यालय चलाने में क्या क्या समस्याएं या कठिन समस्याएं आती हैं? कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बड़ी जी कभी ऐसा होता टॉप है। चीज है, नहीं करना चाहिए था, हम गलत कर लिए। सबसे ज़्यादा तो होता है हम लोग को फी को लेकर के। अच्छा, अच्छा, जैसे मिनिमम फी क्यों रख रहा है, अगर जी, 500-600 फी रख रहा है और समय से पैसा ना मिले, तो सबसे ज़्यादा आदमी को उस समय आता है कि ना शायद अगर इससे अच्छा हम कहीं प्राइवेट नौकरी करते हाँ, तो रोजी रोटी चल जाता। क्योंकि सबका खर्चा का एक दायरा है कि हमें यहाँ तक खर्च करना है, हाँ, और अगर वो समय से पूर्ति ना हो पाए तो थोड़ा सा लोग को तकलीफ होती है। मान लीजिए हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोग को भी रहता है कि ना 30 तारीख तक पैसा आ जाएगा, तो हम लोग 1 से 5 तक टीचर को बांट देना बात, है, दूध वाले को देना है, बिजली का बिल देना है, मकान मालिक को देना है, सबका एक बना हुआ है। लेकिन अगर समय से ना मिले या कोई बच्चा पैसा लेकर के, प्राइवेट स्कूलों में क्या है कि बच्चा मेरे यहाँ पढ़ रहा है, कल जब ज़्यादा पैसा बाकी हो जाएगा उनके यहाँ भाग के भाग चला जाएगा, जाएगा, हाँ, तो उसमें समस्या तो आती है सबके साथ में। इसको लेकर के सब जी लोग। बिल्कुल। इसके लिए गार्जियन जो हैं, गार्जियन से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गार्जियन से कहेंगे अगर आप संतुष्ट हैं पढ़ाई से, तो कम से कम बच्चा का समय से, जैसे होता है ना कि दूध का पैसा समय से दिया जाएगा तो दूध आएगा। अगर बिजली वाले के पैसा समय से देंगे तो मेरा बिजली नहीं कटेगा। आजकल स्मार्ट मीटर लग गया तो हाँ, रिचार्ज करना पड़ रहा है। तो उस तरीका से अगर गार्जियन को लगे कि ना जी हर 30 तारीख को अगर मेरा मंथली लग रहा है तो 1 से 5 के बीच में हम बच्चों का पैसा जमा कर दें, तो शायद हम लोग को उतना तकलीफ नहीं होगा। और ये सारे विद्यालय के साथ में है, केवल मेरे ये साथ नहीं, सारे जो ही प्राइवेट विद्यालय है सबके साथ में समस्या है। मुझे जहाँ तक लगता है, मैं गार्जियन से भी कह देना जी चाहता हूँ, आप दर्शकों से भी बताना चाहता हूँ, सबके बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, चाहे वो सरकारी में या प्राइवेट में। मुझे ये लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी गार्जियन हैं, आपके यहाँ चावल, दाल और ये जो राशन के सामान के लिए आप दवा बीरो के बारे में सोचें, आप बड़े बुजुर्ग की सहारा के बारे में सोचें, तब भी आपको उन बच्चों के बारे में भी सोचना है। जिस तरह सरकार जब अपनी बजट पेश करती है, जब अपनी वित्तीय समस्याओं को विधानसभा और लोकसभा में पेश करती है, तो वो बताती है कि इस पैसा को इसके लिए निकाला जा रहा है। उसी तरह आप तो निकालते हैं चिकन खाने के लिए, मटन खाने के लिए, पनीर खाने के लिए, बच्चों को ड्रेस खरीदने के लिए, बच्चों को दवा बीरो के लिए कि रात बिरात तबीयत खराब हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी, जितना ज़रूरी चीज़ आपके लिए बच्चों का जीना है, जितना ज़रूरी आपके बच्चों का रहन सहन है, उतना ही ज़रूरी आपके बच्चों के लिए शिक्षा है। यदि पढ़ा लिखा बच्चा रहेगा तो अपने आप को कहीं से भी अपने जीविका को चलाने के लिए व्यवस्था कर लेगा। लेकिन अनपढ़ रहेगा तो उसको अनेकों तरह की परेशानी होगी। इसीलिए आप चिकन, मटन या अनेकों चीज़ें जो भी चीज़ खिला रहे हैं, खा रहे हैं, उससे पहले आप सबसे पहले मेरी राय से शिक्षा के लिए पैसा अपने घरों में रखें कि हमको ये फ़ी देना है। क्योंकि उस कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स जो आपको स्कूल में जाने के बाद सबसे बड़ी कुर्सी लगती है, वो शख्स सुबह जग करके और झाड़ू लगाने से लेकर के ताला खोलने से लेकर के ए टू जेड काम करके उस कुर्सी पर एक बढ़िया सा कोट पैंट पहन करके बैठ जाता है। जो अंदर की चीज़ों को आप नहीं देख पाते हैं, वो चेहरा से मुस्कुराता है, वो ये सोचता है कि आए हुए हैं आपको खुश देखना है, लेकिन अंदर अंदर बहुत दुखी होता है। वो सोच रहा होता है कि आज अगर पेमेंट आएगा तो हम किसी शिक्षक को देंगे, किसी शिक्षिका को देंगे, स्वीपर को देंगे, अनेकों लोगों को देना होता है, रूम मालिक को देना होता है। तो वो व्यक्ति सुबह जग करके और सारी मेहनत करके वो बड़ी कुर्सी पर बैठा होता है और आप उसके हंसते हुए चेहरा को देख करके ये कह के निकल जाते हैं कि सर आपका पैसा लेके भाग जाएंगे क्या? सर हम यहीं हैं, आपका पैसा दे देंगे।
तब उसके दिलों में बड़ी दुख होता है। इसीलिए मुझे हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है कि आप जिस तरह हर चीज़ों के लिए बजट अपना निकालते हैं, उसी तरह शिक्षा के लिए भी बजट निकालें, बच्चा नर्सरी में हो या 12 में। तो इसी के साथ और आखिरी सवाल जो है वो ये है आपसे कि आपने जो कठिन समय दिया, शिक्षकों को पढ़ने पढ़ाने में आप लोगों को भी काफ़ी चीज़ें ट्रेन करना होगा, बताना होता होगा, या कोई गार्जियन ऐसा भी आता है जो कहता है कि आप पढ़ा तो रहे हैं लेकिन हमारे बच्चों में प्रोग्रेस नहीं, उस समय आप लोग कैसे झेल पाते हैं, कैसे कह पाते हैं? सबसे पहले तो हम अभिभावक को संदेश ये देना चाहेंगे, जी एक पंक्ति है जी कि मंजिल आप चुने राह हम दिखाएंगे। जी जी कि मंजिल आप चुने राह राह हम हम दिखाएंगे। दिखाएंगे और सिर्फ आप पौधा दें उसमें फूल हम खिलाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। होता क्या है कि अभिभावक हम लोग पे विश्वास करके अपने बच्चा को देता है, जी। छोटे छोटे बच्चे होते हाँ हैं हाँ, और उन लोग को हम एक पौधा की तरह सींचते हुए उनको हम लोग ऊपर पढ़ाते ले हैं, जाते हैं। दिखाते हैं, जी सब कुछ करते हैं। सब कुछ सीखने के बाद होता क्या है कि जब कुछ पैसा ज़्यादा बकाया हो जाएगा, जी जी। सबसे पहले वो मित्रवत व्यवहार करते हैं। हाँ हाँ आएँगे तो एकदम लगेगा कि उनके तरह तो कोई है ही नहीं, वैसा व्यवहार करेंगे। हाँ हाँ। और जब कुछ ज़्यादा पैसा बकाया हो जाएगा, उस समय सबसे ज़्यादा उनको होता है, सर मेरे बच्चा को कुछ नहीं आता है। ये जी। अक्सर प्राइवेट स्कूलों में हाँ ये हाँ। सब होता है। देखिएगा किसी का फ़ी बाकी हो जाएगा ना, तो पिछला 6 माह पुराना वो कॉपी ढूँढेंगे हाँ। कि किसी कॉपी में कहीं गलत कुछ मिले। अब उस कॉपी को लेकर के आएँगे फ़ी जमा करने के समय में कि सर देखिए आपके टीचर जी गलत पढ़ाया हुआ है। जबकि उस वो समय 6 महीना थोड़ा-सा पहले हम की लोग बात को हो। बुरा लगता है कि जिस समय गलत हुआ, उस समय अभिभावक कॉपी को नहीं देखे, हम्म। क्योंकि उस समय उनको पैसा जमा नहीं करना था। हाँ लेकिन जब जमा करने आना होता है, उस समय उनको दिखता है, तो वैसे ही अभिभावक कम करना चाहेंगे जी। कि जैसे बच्चा अगर डेली पढ़ने आ रहा है, तो आप भी कम से कम बच्चों का कॉपी शाम के समय में एक बार बैठ करके देखें कि बच्चा पढ़ के क्या आया। उससे बच्चा के अंदर भी एक डर होगा कि मेरे पापा-मम्मी मेरा कॉपी चेक करते हैं, या टीचर के अंदर भी डर होगा कि अभिभावक अगर देखेंगे तो कहाँ पे क्या कमी है उसको तुरंत बताएँगे तो हम लोग समाधान कर सकते हैं। आपकी बातों से मुझे मिला जी। अभी की तत्कालीन तत्कालीन जो डीएम हैं जी, जी। पवन कुमार सिन्हा जी, जी। अभी एक प्राइवेट स्कूल की ही सभा में उन्होंने बता रहा था हुँ। कि मैं जब छोटा था तो मेरी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, जी, बिल्कुल। लेकिन जब मैं पढ़ के आता था तो वो कहती थी कि कॉपी दिखाओ क्या क्या पढ़े हो, और मैं जब पढ़ने बैठ जाता था तो वो बैठ जाती थी और कहती थी कि तुम बैठ के पढ़ो। मैं ये नहीं जानता था कि मेरी दादी नहीं पढ़ी थी, इसलिए मैं पढ़ लिया। और आप सबों से भी और आप गार्जियनों से भी वो निवेदन कर रहे थे, कह रहे थे, और मैं भी कह रहा हूँ कि जब भी बच्चा आपका स्कूल से आए तो उसे आराम करने के बाद पढ़ने के लिए ज़रूर सलाह दें। आप पढ़ते हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं हैं, उससे उसको मतलब नहीं है। वो समय से बैठेगा, पढ़ेगा, एक समय निर्धारित हो जाएगी तो वो पढ़ने लगेगा। सुबह हो या शाम हो, जब तक आप समय नहीं निकालेंगे, हम आपकी अपनी भी कमी बता रहा हूँ, सबकी कमी बता रहे हैं, जब हम बच्चों के सामने मोबाइल चलाएँगे तो बच्चे भी मोबाइल चलाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बेशक आप बच्चों के सामने अपने काम के लिए ही चला रहे हैं, लेकिन बच्चों को ये लगता है कि मोबाइल आप भी चला रहे हैं, इसलिए बच्चे भी मोबाइल चलाएँगे। तो जहाँ तक कोशिश ये किया जाए कि हम भी परहेज़ करें मोबाइल चलाने से, तभी जाके बच्चे भी परहेज़ करेंगे और उनको पढ़ने के लिए कुछ न, क्योंकि पहले के समय में पढ़ने-पढ़ाने के सिवाय बच्चों के अनेकों खेल थे, लेकिन आज के समय में एक मोबाइल ऐसा खेल आ गया है कि दुनिया के सारे खेलों को वो भूल करके, गेम भी खेलना है तो उसी में खेलेगा, लिखना पढ़ना है तो उसी में करेगा, तो इसलिए बच्चे भी उसी के आदी होते जा रहे हैं। इसी में कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में जो अभी आपके सेशन चल रहे हैं विद्यालय में, तो आपके विद्यालय की जो बड़ाई आपने अपनी बातों से कही, लोग भी आपके बारे में जानते हैं, तो आप अपना विद्यालय का पूरा एड्रेस और किस क्लास से किस क्लास तक चलता है, कौन-कौन सी सुविधा आप देते हैं, ये थोड़ा-सा दर्शकों को बताएँ? मेरा विद्यालय डैफोडिल पब्लिक स्कूल जो कुचायकोट में है, जी, थाना से जस्ट पीछे है, काली माता मंदिर से 100 मीटर की दूरी पे पूरब साइड में है। जी, और वो वर्ग नर्सरी से लेकर के 8वीं तक की पढ़ाई होती है। जी। पढ़ाई की हर व्यवस्था उसमें है। जैसे कुछ दिन पहले कई अभिभावक आए थे कि सर आपके विद्यालय में क्या-क्या व्यवस्था है, थोड़ा-सा हाँ, हमको हाँ, दिखा हाँ, सकते हैं। हाँ, हाँ। तो कुछ लोग आजकल व्यवस्था देख रहे हैं कि स्विमिंग पूल है कि नहीं, हाँ, क्लब है कि नहीं, तो ये सब तो व्यवस्था नहीं, लेकिन पढ़ने की सारी व्यवस्था हम लोग के पास है, जो कि जी, वहाँ जी, के जो ही बच्चे आते हैं, अभिभावक सब संतुष्ट हैं। जी, और हम ये चाहेंगे कि जो भी दर्शक अगर देख रहे हैं, एक बार आ करके विद्यालय में विज़िट करें पहले। जी,
विद्यालय कैसा है, वहाँ पे शिक्षक कैसे हैं, वहाँ का परिवेश कैसा है, तो अपने बच्चे का नामांकन करा सकते हैं। उन गार्जियनों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस स्कूल में स्विमिंग पूल और बड़े-बड़े डांस क्लासेज और जी, वो जो बिल्कुल। आप देखने के लिए कोशिश करते हैं, आप सोशल मीडिया के आदी हो गए हैं, इसलिए देख पाते हैं। उन स्कूलों का नाम जीडी गोयनका हो सकता है, उन स्कूलों का नाम डीपीएस हो सकता है, उन स्कूलों का नाम जेके मेरिडियन टाइप का हो सकता है। बड़े-बड़े स्कूलों की जो तुलना आप करते हैं और आप वहाँ सोच भी नहीं सकते हैं। आपके यहाँ की बात बता दें, मैं गोपालगंज की बात कर रहा हूँ कि 2 साल पहले से जीडी गोयनका सर्वे करवा रहा था कि गोपालगंज में स्कूल मुझे खोलना है। और उस सर्वे में क्योंकि बड़े लोगों के आने के लिए बड़ी सिस्टम है। आप हम बड़ी आसानी से सोच लेते हैं कि कहीं कुछ कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल। वो आने के लिए पहले आप वो देखते हैं कि मेरे लायक ये वो जगह है कि नहीं है। जैसे आपके यहाँ तनिष्क को आना है, टाटा की एक कंपनी है, ज्वेलरी बेचती है, 5 सालों से सोच रही है, मोतिहारी में चली गई, लेकिन आपके यहाँ नहीं आई। उसी तरह 2 साल सर्वे के बाद जीडी गोयनका गोरखपुर को ऐसा लगा कि मेरे लिए मात्र 100 ही गार्जियन यहाँ हो पाएंगे जो बड़े लोग हैं। इसके वजह से यहाँ जीडी गोयनका का प्लान कैंसिल हो गया। इसी के साथ आपने काफ़ी समय दिया, अपने बहुमूल्य समय में से निकाल कर आज दिया, इसके लिए फिर से पुनः धन्यवाद आपका जो आपने मेरे कार्यक्रम में आया। जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और जो भी मेरे दर्शक देख रहे हैं, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद।